पुष्पदंताचार्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। कृष्ण परिणति चेतः क्लेशवश्यं कवचेदम कवच तव गुणसीमोल्लंघनी सस्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिरादाद् वरद चरणयोस्ते वाक्पुष्पोपहारम्। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान संबोधन करते हैं, वरद, हे वरदान को देने वाले भगवान भोलेनाथ, अभिष्ट फल को देने वाले भगवान भोलेनाथ, अपने भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाले भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ पर कहते हैं, पुष्पदंताचार्य कहते हैं, कहते हे चरणयों से बाक पुष्पोपहारम, तो आपके दोनों चरणों में, चरण कमलों में मेरे बाक पुष्पोपहारम, बाक रूप जो पुष्प हैं वह बाक रूप पुष्प है आपके दोनों चरण कमलों में। उपहार भेंट, भक्तिर आधात है, भक्ति ने आधात चढ़ा दिया मेरे बाक रूप पुष्प को आपके दोनों चरण कमलों में, भक्ति ने आधात यानी चढ़ाया, अर्पण किया। यानी आपको विषय करने वाली रति, अर्पितवती, प्रेम, रति यानी प्रेम, आपके दोनों चरण कमलों में अर्पण हो। जो भक्ति मेरे हृदय में विराजमान है आपको वैसे करने वाली, उस भक्ति ने ही मेरे द्वारा स्तुति आपकी करवा दी। तो यहाँ पर कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे पुष्प हैं मधुकरों के लिए, मधुमक्खियों के लिए अपना मकरंद और सुगंध दोनों प्रदान करते हैं, और अन्यों के लिए वह पुष्प सुगंधि मात्र प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से पुष्प मकरंद और सुगंध मधुमक्खियों के लिए, मधुकरों के लिए प्रदान करते हैं, और अन्यों के लिए मात्र सुगंध प्रदान करते हैं, रास्ते चलने वालों के लिए, उसी प्रकार से मेरे वाक्य रूप जो पुष्प हैं भक्ति रसिकों के लिए, तो भगवान के भक्तों के लिए, शिव जी के भक्तों के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं क्या क्या करते हैं, भोग मोक्ष और आनंद को प्रदान करते हैं, और अन्यों के लिए वाक रूप जो पुष्प हैं मेरे, जो शिव जी के भक्त नहीं हैं उनको आनंद प्रदान मात्र करते हैं, और शिव जी के भक्तों के लिए भोग भी करते हैं प्रदान, मोक्ष भी प्रदान करते हैं और आनंद भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसलिए ऐसे जो वाक्य पुष्प हैं, ऐसे पुष्प हैं, उन पुष्पों के द्वारा आपकी पूजा के लिए हाथ में रखे हुए पुष्प आपके दोनों चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं, किस हेतु से भयभीत होकर के आपने स्तुति की, भक्ति ने आपकी स्तुति करवा दी, भक्ति ने ही क्या किया, आपकी स्तुति बलपूर्वक करवा दी। क्यों करवा दी? तो यहाँ पर कहते हैं क्या कारण था, आपको ज़बरदस्ती भक्ति ने आपकी स्तुति करवा दी। तो यहाँ पर कहते हैं, माम चकितम अमंदीकृत्य, माम मुझको, चकितम भयभीत को, अमंदीकृत्य भक्ति ही, मुझ भयभीत भक्त को अमंदीकृत बना करके, जो मंद बुद्धि वाला था, भयभीत डरा हुआ था, अन्य कार्य में प्रयुक्त हुआ था और अन्य कार्य हो गया। मैं तो चोरी से फूल तोड़ने के लिए गया था और वहाँ पर भगवान शिव जी का अपराध हो गया, शिव जी के निर्माल्य के ऊपर पैर रखा गए, जिससे मेरी सारी शक्ति कुंठित हो गई। तो मेरे हृदय में फिर भक्ति जागृत हो गई, उस भक्ति ने ज़बरदस्ती मेरे को स्तुति करने में प्रवृत्त कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं, बलात् स्तुति में प्रवृत्त करा दिया, मुझ अज्ञानी को ज्ञानी बना करके, मंद को अमंद बना करके बलपूर्वक स्तुति में प्रवृत्त करा दिया भक्ति ने। तो यहाँ पर कहते हैं, और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। इति शब्द के द्वारा यहाँ पर सूचित किया गया है। इति शब्द के द्वारा यहाँ पर भय के सूचित कर, भय के जो इति शब्द आया है, उस इति शब्द के द्वारा भय को दिखलाते हैं
किस हेतु से पुष्पदंताचार्य भयभीत होकर के भक्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति कर दी। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण परिणाति चेता क्लेशवश्यम कवचाइदम। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण यानी अल्प परिणति परिपाक यश तथा अल्प को विषय करने वाला है चित्त जिसका, अल्प को विषय करने वाला चित्त यानी ज्ञान है जिसका, क्लेश के अधीन रहने वाला, वो क्लेशों के अधीन रहने वाला जो चित्त ज्ञान है, अंतःकरण है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश कहलाते हैं। ऐसे पांचों क्लेशों से युक्त जो चित्त है, अंतःकरण है, दूषित है, अल्प को विषय करने वाला ज्ञान है, कहाँ पर है? और मेरे हृदय में हजारों कामनाएं दुष्कृत्य से युक्त है। ऐसे दुष्कृत्य से युक्त मन कैसे शिव जी की स्तुति कर सकते हैं? कहाँ पर अल्प को विषय करने वाला मन है, चित्त है, ज्ञान है। और क्वाचतव गुण सीमोल्लंघनी सस्वृद्धि, और कहाँ पर तो आपकी जो शाश्वत नित्य वृद्धि है, ऐश्वर्य है, गुण सीमा को पार करने वाली है, गुण सीमा को पार करने वाली है, ऐसी कहाँ पर है? और कहाँ पर मेरे को अल्प को विषय करने वाली रिद्धि सिद्धि है? इस प्रकार से भयभीत होकर के भयभीत होकर के मैं डर गया था। किंतु भक्ति ने जबरदस्ती मेरे को इस कार्य में प्रवृत्त करा दिया। इस निश्चय के लिए तो भक्ति ही इसमें मुख्य कारण है। भक्ति क्या करती है? अत्यंत असंभावित फल के दान में भी सामर्थ्य देने वाली है भक्ति। अर्थात जो कठिन कार्य है उसको भी प्राप्त करा देती है, जो कठिन फल है उसको भी फल को दे देती है भक्ति। इस हेतु से, इस कारण से भक्ति ही मुख्य इसमें हेतु है। भक्ति ने ही मेरे ऊपर कृपा करके, भगवान भोलेनाथ ने सारे अपराधों को क्षमा करके भक्ति ने ही मेरे को जबरदस्ती स्तुति करवा दिया। इसलिए भगवान भोलेनाथ के विषय में जो मेरी भक्ति है, प्रेम है, वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार से वाक्य का तात्पर्य है, यानी मेरी भक्ति हमेशा भगवान शिव जी, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पण हो, वृद्धि को प्राप्त हो। बट इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान ने